हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, फीचर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस देखेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट में हम इसका बैलेंस शीट भी देख लेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिएगा कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इट सेट अप रेंडर सर्विस टू द सोसाइटी। ठीक है, ये जो है एक सेट किया जाता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, और इसमें किसी भी टाइप्स का अर्निंग नहीं होता है। ठीक है, ये एक ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है जिसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और इस आगे क्या है, इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और एन इंटरप्राइजेस। ठीक है, ये अकेला का नहीं होता है और ना कि इसमें इंटरप्राइजेस होता है। ये सभी लोगों का एक ग्रुप की तरह होता है, एक संगठन के रूप में होता है ये। ठीक है, और द मेन सोर्स इनकम ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप डोनेशन। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है, जैसे कि कोई भी कंपनी ओपन होती है तो उसका एक सोर्स रहता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये है, हमने प्रॉफिट अपना कमाया तो वो हमारा सोर्स है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का दूसरा सोर्स नहीं होता है, इसमें बस मेंबरशिप और डोनेशन के माध्यम से होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि एज द मेन एम दिस ऑर्गेनाइजेशन नॉट अर्न प्रॉफिट, दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट है ये नहीं बनता है। ओके, एंड आगे they still have to maintain proper accounts for legal requirement and also for them to know the current income and expenses income और expenses, current income और expenses का वो देखते हैं। ओके, and they prepare an income and expenditure account which similar to profit and loss of a profit seeking entity। ओके, तो ये प्रिपेयर करते हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। ओके, जो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है। तो इसमें देखेंगे क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किस उद्देश्य से होता है, सर्विस के, ना कि प्रॉफिट और अर्निंग के लिए, पैसे कमाने के उद्देश्य से ये काम नहीं करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो अ बैलेंस शीट इज आल्सो प्रिपेयर्ड ऑर्डर टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इसका जो बैलेंस शीट होता है वो प्रिपेयर होता है, ठीक, फाइनेंशियल पोजीशन जाने के लिए कि उस अकाउंटिंग की कैसी है और कैसा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एंड उसके आगे देखेंगे इसके फीचर्स क्या है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फीचर क्या होते हैं। तो आगे देखेंगे एंटिटी। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेपरेट लीगल एंटिटी प्रोमोटेड बाय इंडिविजुअल और एन इंटरप्राइजेस। ठीक है, इसके जो एंटिटीज होते हैं वो प्रोमोटेड बाय क्या होते हैं, इंडिविजुअल और इंटरप्राइजेस भी होते हैं। नॉन प्रॉफिट मोटिव, देखिए नॉन प्रॉफिट मोटिव जो है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट ऑपरेट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, इनका मोटिव अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता है। फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट विद इन अ मेन ऑब्जेक्टिव टू रेंडरिंग सोशल, एजुकेशनल, चैरिटेबल, रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, इनका एक सेटअप होता है क्या, सोसाइटी का, ट्रस्ट का। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशनल और चैरिटेबल, और जो सर्विसेज होते हैं रिलीजियस का, उसको देखते हैं ये। ठीक है, और सर्विस, सच ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप प्रोवाइड सर्विस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स। द मेन एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन is to provide service either free of cost at nominal rates and not to earn profit। ठीक है, इसका सर्विस क्या होता है, हेल्थ, एजुकेशन, स्पोर्ट, केयर, ये इन सब में लगाते हैं, और इनका मेन एम है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट देना। ओके, हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि वो अपना मेन मोटिव रखते हैं प्रॉफिट कमाना, लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाना ये मेन मोटिव नहीं होता है। एंड आगे ये फीचर्स हम देख रहे हैं अभी। तो आगे क्या है, फंडिंग, दिस ऑर्गेनाइजेशन collect donation and contribution from the member outsider to meet the cost of the project undertaken and also meet the operating cost।
ठीक है। इसका फंड, जैसे कि फंड कैसे आएगा इसका, तो क्या कैसे लाते हैं, कलेक्ट डोनेशन, ठीक है, डोनेशन लेते हैं, चंदा लेते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कुछ हिस्सा भी उसमें डालते हैं, कौन, मेंबर्स, ठीक है, जो उनके सदस्य होते हैं। फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है, द एनुअल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिफ्लेक्ट द पर्पस फॉर विच दे आर इस्टेब्लिश्ड। द एनुअल अकाउंट्स comprised ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट अकाउंट, ठीक है। ये तीनों अकाउंट हम इसमें क्रिएट करते हैं, जिसमें रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट होता है, ओके। एंड देन आफ्टर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, और सॉरी हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट मोटिव देखेंगे, क्या उनका उद्देश्य रहता है, मोटिव टू प्रोवाइड सर्विस, ठीक है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका क्या रहता है, मेन मोटिव, उद्देश्य रहता है उनका कि सर्विस प्रोवाइड करें। प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव रहता है कि वो अर्न प्रॉफिट, मतलब पैसा कमाएं, ठीक है। एंड फंड्स, फंड से देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फंड कंप्रेजिंग ऑफ डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, सरप्लस, ईटीसी, ठीक है। इसके द्वारा ये फंड रेज करते हैं। बट इसमें क्या है, प्रॉफिट वाले में, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कि इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर एंड अक्यूमुलेटेड रिजर्वर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स रिसिप्ट, पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, ठीक है। बट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखिए इसमें ध्यान से आपकी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, ठीक, ओके। बट फाइनेंशियल अकाउंट में ट्रेडिंग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। एंड थर्ड आपका है सरप्लस एंड प्रॉफिट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में द बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आइदर सरप्लस और डिफिक्ट, ठीक है। इसमें सरप्लस भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, ठीक है। बट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज आइदर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक है। ये भी हो सकता है, उसका नेट प्रॉफिट भी आ सकता है और नेट लॉस भी आ सकता है, ओके। एंड देन आफ्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसके प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस एंड डिफिक्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट एमंग इट्स मेंबर, ठीक है, इट इज एडजस्ट इन कैपिटल फंड, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी सरप्लस आते हैं उनको मेंबर्स में बंटवारा नहीं किया जाता, उसको एडजस्ट करते हैं कैपिटल में, ठीक है। बट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट एमंग द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, जो ओनर्स होता है उसके ऊपर क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होता है इसका, ठीक है। तो फर्स्ट देखिएगा क्या है इसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, ठीक है। ये किस चीज़ के बारे में है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो हम देखेंगे फर्स्ट अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट, ओके। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश बुक, क्लासिफाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अंडर appropriate head of account along with cash and bank balances beginning and at the end of the account period, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या करते हैं कि एक साइड आप रिसिप्ट करेंगे और एक साइड पेमेंट करेंगे, तो जितना भी आपका पेमेंट होगा आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको पेमेंट में, और जो रिसिप्ट होगा उसको रिसिप्ट में डालेंगे, ओके। अ फेयर आइडिया कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम हिज अकाउंट अबाउट द कैश पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट is maintained on cash system of accounting, okay. It does not show expenses and income of accrual basis, ये शो नहीं करता है इनकम और एक्सपेंसेस को किस पे, accrual basis पे, ठीक है। It is real account, ठीक है, ये रियल अकाउंट होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये देखिए उसका फॉर्मेट है, रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी जो पहले पिछले साल का रहेगा, ठीक है, रिसिप्ट वो, फिर कैश एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेवेन्यू है, लॉकर रेंट इंटरेस्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में आएगा सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट, इंट्रेंस फीस, डोनेशन, ठीक है। जैसे कि आप जो कैपिटल रिसिप्ट है, जैसे कुछ आपका एसेट है उसको बेचेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर, फिर इंट्रेंस फीस, अब जैसे कि आपकी संस्था है उसमें एंट्री फीस होती है वो, फिर डोनेशन जो चंदा आता है उसको करेंगे, ठीक है। एंड बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कुछ आपने
बैंक से लिया है ओवरड्राफ्ट उसको माइनस करते हैं। एंड बाई रेंट, अगर रेंट के द्वारा कुछ कर रहे हैं, सैलरी अगर पेमेंट कर रहे हैं कुछ लोगों को हायर करके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो ये भी होता है। एंड इंश्योरेंस भी होता है। कैपिटल पेमेंट जैसे इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग को और खड़ा कर रहे हैं, कितना खर्चा आया वो आपको दिखाएंगे। स्पोर्ट इक्विपमेंट, स्पोर्ट में कितना खर्चा कर रहे हैं वो दिखाएंगे, बैलेंस शीट बाई और बाई कैश, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओके। एंड उसके बाद हमारा क्या था, सेकेंड अपना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज इक्विवेलेंट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस फर्म, ठीक है। ये बिजनेस फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। एंड इनकम आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। इसका क्या है, इनकम जो क्रेडिट साइड, एक्सपेंसेस है जो डेबिट साइड, ओके। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स आइदर सरप्लस एंड डिफिक्ट, द सरप्लस डिफिक्ट एज ए केस में बी एडेड टू डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड। ये हो सकता है या तो वो ऐड हो या तो माइनस किया गया हो, किससे, सरप्लस से, ठीक है। टू साइड होता है। इट इज प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग एंड दस ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटिंग प्रिपेयर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम प्रोविजंस ऑफ डेप्रिसिएशन और डाउटफुल डेब्ट आर मेड, ओके। तो इसका फॉर्मेट क्या है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो एक्सपेंडिचर क्या है, ऑडिट फीस होता है और जो मटेरियल यूज़ किया गया है स्पोर्ट का, रिपेयर्स, ठीक है, डेप्रिसिएशन, सरप्लस, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सपेंसेस है। एंड इनकम क्या है, बाई डोनेशन, बाई सन्ड्री रिसिप्ट्स एंड इंट्रेंस फीस, हॉल रेंट, डिफिक्ट, ये आपका इनकम है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इम्पोर्टेंस आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, किस चीज़ का, इंपॉर्टेंस आइटम और इनकम एक्सपेंडिचर, उसका क्या ट्रीटमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। तो फर्स्ट आपका देखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इट इज अकाउंटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड एडेड टू कैपिटल फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में इसको दिखाते हैं। डोनेशन, ये टू टाइप्स के होते हैं, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन क्या है, इट इज टेकन एज एन आइटम ऑफ इनकम, इट इज शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये किस साइड दिखाते हैं, इनकम साइड में, ठीक है। एंड स्पेसिफिक डोनेशन को कहाँ दिखाते हैं, ये बैलेंस शीट में, ठीक है, लायबिलिटी साइड, ओके। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन भी होता है सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स के कुछ मटेरियल सेल्स करते हैं, उसका भी आता है पैसा। तो सब पहले देखते हैं सब्सक्रिप्शन। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिलेटेड ऑन टू द करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस आर शोन द असेट साइड। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है कहाँ पर दिखाते हैं, असेट साइड में ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फॉलोइंग ईयर द शोन एज द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। अगर रिसीव्ड हो रहा है सब्सक्रिप्शन तो उसको दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो आपको दिखाएंगे असेट साइड में, ओके। एंड देन सेल्स ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, दीज आर द कंज्यूमर assessed and are debited of income and expenditure on purchase. When the assessed are consumed, any amount realized from sale of such item is treated as income and is credited on income and expenditure, okay. and next आगे बढ़ेंगे हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट कैसे करते हैं और इसका बैलेंस शीट क्या होता है, तो इट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ शोन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का एक फाइनल पोजीशन को दिखाता है। एंड द मेड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सिमिलर दैट द बिजनेस फर्म। ये जो बैलेंस शीट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे यूज किया जाता है, जैसे कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, सेम उसी के तरीके यूज किया जाता है, बट ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है, ओके। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये कब बनाते हैं, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब खत्म होता है तो उसके बाद क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। द बैलेंस शीट शोन असेट एंड लायबिलिटीज कैपिटल फंड। बैलेंस शीट क्या दिखाता है, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल फंड को दिखाता है, ओके। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे कि ये वीडियो मेरा आगे बढ़ता रहे, ओके। थैंक यू।